हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमित। आज हम अपने चैनल पे क्लास 8 का सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं और हम सिलेबस की स्टार्टिंग चैप्टर 8 से करेंगे, जिसका नाम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज़। ठीक है जी। तो हम पहली एक्सरसाइज के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं। ठीक है जी। आपने कुछ इक्वेशन पढ़ी होगी, पिछली क्लास में आप पढ़ चुके हो, जैसे 2x + 3 इस टाइप से, x - y। ठीक है जी। और 2x इसको भी लिख सकते हैं, यानी जिसमें भी नंबर के साथ कोई भी अल्फ़ाबेट ऐड हो रहा हो उसको हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। यानी जिसमें अल्फ़ाबेट का यूज हो उसे हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। ठीक है। ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। एक और लिख देता हूँ, x + y + z, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है जी। अब इनमें फ़र्क क्या है, यहाँ पे देखिए जी, यहाँ पे कोई भी साइन नहीं है, यानी जैसे प्लस माइनस से अटैच हो। तो इसमें टर्म्स की बात करें, इसमें 1 टर्म होती है। ठीक है। ये 1 टर्म वाला क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। यहाँ पे कितनी है, एक ही एरिया जी, एक ही एरिया जी। इसमें 2 टर्म है, यहाँ पे भी 2 टर्म है। यहाँ पे कितनी टर्म्स होगी जी, 3 टर्म। यानी जो ये ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे x + 2y + z, तो ये टर्म्स होती हैं। ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड, ये थर्ड, इनको मिलाने से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनता है। यानी अकेला भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, जिसमें x y होगा वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। ठीक है। हम जो 8.1 एक्सरसाइज है, इसमें हम पढ़ेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का सम एंड सब्ट्रैक्ट, यानी इनका सम कैसे निकालेंगे और सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे। ठीक है जी। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से, आपको सही से समझ में आ जाएगा। अब देखिए जी, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, ऐड दी फॉलोइंग, यानी आपने क्या करना है, ऐड करने हैं। इसमें 4th पार्ट है। फर्स्ट पार्ट देखते हैं सबसे पहले। फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहे हैं आप, AB - BC, BC - CA, CA - AB। आपके पास क्या है, एक तो एक्सप्रेशन ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये, 3 एक्सप्रेशन है। आपको इनको तीनों का क्या करना जी, ऐड करना है। तो सोल्यूशन यहाँ पे देखेंगे जिसका सोल्यूशन फर्स्ट पार्ट का। ठीक है जी। हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनको प्लस में लिखेंगे। ठीक है जी। सबसे पहले मैं पहला एक्सप्रेशन लिखता हूँ, AB - BC प्लस, अब सेकंड एक्सप्रेशन लिखेंगे। सेकंड एक्सप्रेशन क्या है, BC - CA, BC - CA, प्लस का साइन लगाएंगे। फाइनल एक्सप्रेशन क्या है, CA - AB। ठीक है जी। ऐसे पहले प्लस में लिखोगे आप तीनों एक्सप्रेशंस को। ठीक है जी। उसके बाद क्या करोगे, ब्रैकेट खोलोगे। ठीक है जी। ब्रैकेट कैसे खोलते हैं, आपने क्या देखना, ब्रैकेट से बाहर साइन देखना है। प्लस साइन है तो एज इट इज वैल्यू लिखी जाएंगी। जो प्लस का है प्लस का लिखा जाएगा, जो माइनस का माइनस का। ठीक है। यहाँ पे तो प्लस का ही है। यदि यहाँ पे माइनस होता, ठीक है, ब्रैकेट से बाहर यदि माइनस होता तो हम साइन चेंज करके लिखते हैं। जैसे प्लस का नंबर हो ब्रैकेट के अंदर, तो जब ब्रैकेट खोलेंगे तो उसे माइनस का लिखना होगा, और यदि माइनस का तो प्लस का। ऐसा कब करेंगे, जब ब्रैकेट से बाहर माइनस का निशान हो, ना कि प्लस का। ठीक है जी। तो अब इसको ओपन करते हैं। यहाँ पे देखो कोई निशान नहीं, इसका मतलब ये प्लस का है, तो एज इट इज लिखे जाएंगे, बदलेगा नहीं कुछ भी। AB - BC। ठीक है जी। प्लस, ये भी एज इट इज क्योंकि प्लस है बाहर, BC - CA। ठीक है जी। यहाँ पे प्लस है तो सेम लिखना पड़ेगा, प्लस CA - AB। ऐसे ब्रैकेट खोल लोगे आप। ठीक है जी। अब यहाँ देखिए AB, ये प्लस का AB है। हम आगे देखते हैं AB और B कहीं है क्या, एक ये रहा AB, ये प्लस का, ये माइनस का। तो AB में से AB माइनस करोगे क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, इसमें इसको कैंसिल कर देंगे। ऐसे जब सेम दिखने वाला टर्म हो, कोई सेम दिखने वाली टर्म हो और अपोजिट साइन हो, अलग अलग निशान हो, जैसे ये प्लस और वो माइनस और एक जैसे दिख रहे, तो ये कैंसिल हो जाते हैं जी। अब देखो यहाँ पे माइनस का BC, ये प्लस का BC, तो एक जैसी टर्म है और अलग अलग साइन है, तो ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे जी। ऐसे यहाँ पे माइनस का C है, यहाँ पे प्लस का है, ये भी क्या हो जाएंगे, कैंसिल।
सारे कैंसिल हो गए तो हमारा रिजल्ट जो है वो क्या आएगा जी, 0 आ जाएगा। ठीक है जी, ये आपका फर्स्ट पार्ट। अब देखेंगे हम सेकंड पार्ट को। देखिए जी सेकंड पार्ट में यहाँ पे भी 3 टर्म्स हैं, तो इनको पहले क्या लिखेंगे, प्लस में लिखेंगे आप, जैसे कि फर्स्ट पार्ट में लिखा था सॉल्यूशन सेकंड पार्ट का। लिखते हैं जी, फर्स्ट टर्म देखो a माइनस बी प्लस ए बी, तो लिख लीजिए ब्रैकेट लगा के a माइनस बी प्लस ए बी, बीच में प्लस का साइन लगाइए, ब्रैकेट स्टार्ट कीजिए। सेकंड एक्सप्रेशन b माइनस सी प्लस बी सी, b माइनस सी प्लस बी सी, सॉरी b माइनस सी था, प्लस साइन। लास्ट वाला देखियो c माइनस ए प्लस ए सी, c माइनस ए प्लस ए सी। ठीक है जी, अब इसको फर्स्ट पार्ट की तरह क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, सारी जगह प्लस है बाहर तो एज इट इज लिख देंगे ब्रैकेट खोल के, जो जैसा वैसा ही। पहले लिखेंगे a माइनस बी प्लस ए बी प्लस बी माइनस सी प्लस बी सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए सी। ठीक है जी, अब फिर से क्या देखते हैं, सेम टर्म्स को देखते हैं। यदि वे अलग साइन की हो तो कैंसिल करेंगे और सेम साइन की हो तो ऐड कर लेंगे उन्हें। देखो ए देखते हैं, ए रहे यहाँ पे प्लस का और यहाँ पे देखो माइनस का ए है, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। माइनस का बी, ये प्लस का बी, ये भी क्या हो जाएगा जी, कैंसिल हो जाएगा। ए बी देखते हैं, ए बी एक तो ये रहा, दूसरा ए बी नहीं है, तो जो कोई टर्म अकेली हो तो उसको सेम लिख देंगे, ए बी एज इट इज आ जाएगा जी। आगे बढ़ते हैं, माइनस का सी, ये रहा प्लस का सी, ये भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। आगे क्या बना, बी सी, बी सी दूसरा नहीं है, ये आ गया आपका बी सी। ए सी भी अकेला तो ए सी, ये आपका रिजल्ट है इस क्वेश्चन का। ठीक है जी, अब देखेंगे हम थर्ड क्वेश्चन। थर्ड देखिए, यहाँ पे कितनी है जी, यहाँ पे 2 ही टर्म है हमारे पास, एक ये एक ये, तो लिखते हैं पहले ऐड में। पहली टर्म है 2p² q² माइनस 3pq प्लस 4, तो लिख लेते हैं थर्ड पार्ट के सोल्यूशन में क्या है, 2p² q² माइनस 3pq प्लस 4 प्लस 5 प्लस 7pq, 5 प्लस 7pq माइनस 3p² q²। ठीक है जी, आपको इन दोनों टर्म्स को ऐड करना है, तो सबसे पहले हम ब्रैकेट्स खोल लेंगे अब। ठीक है जी, हम ब्रैकेट शुरुआत में लगाए क्यों रहे हैं, जब कि हम सिंपली खोल रहे हैं ऐसे, वो इसलिए लगा रहे हैं ताकि हम दोनों टर्म्स को अलग अलग दिखा सके, भाई हाँ हम इस टर्म्स और इस टर्म्स को ऐड करनी है, इसलिए हम बार बार ब्रैकेट लगा रहे हैं एक बार। अब ब्रैकेट खोलते हैं, बार प्लस है तो सेम तरीके से खुलेगा, यानी कोई भी चेंज नहीं करेंगे, जैसे हैं वैसे ही ब्रैकेट खोल के लिख देंगे जी। तो 2p² q² माइनस 3pq प्लस 4, बार प्लस है तो सेम लिखना है, तो प्लस का 5 प्लस 7pq माइनस 3p² q² जी। ठीक है जी, अब चीज़ों को देखते हैं भाई। सबसे पहले देखो यह क्या है, 2p² q² है। देखो p² q² वाली और भी कोई टर्म है क्या, ये p क्या वाले होगी, 4 5 pq, ये रही जी यहाँ पे लास्ट में, ये क्या है माइनस 3pq², ये है प्लस 2p p² q²। अब देखो 2 टर्म मिल गई हमें एक जैसी, ठीक है, लेकिन चेंज क्या है इनमें, यहाँ पे प्लस की टर्म है, यहाँ पे माइनस की। जब 2 टर्म सेम ना हो, जैसे यहाँ पे 2p² q² है, यहाँ पे माइनस 3p² q² है, तो कोफिशिएंट अलग अलग है, ठीक है ना, इन टर्म्स का। इसमें 2 कोफिशिएंट है, यहाँ पे -3, तो दोनों अलग अलग निशान के हैं। ठीक है जी,
अलग अलग निशान के हो तो हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं जी, ठीक है। तो 2 में से 3 माइनस नहीं हो सकता, तो हम क्या करेंगे, 3 में से 2 माइनस कर लेंगे, यानी बड़े में से छोटा नंबर घटा देंगे, और जो घटाने के बाद आएगा उसके साथ जो बड़े नंबर के साथ साइन था वही साइन हम यहाँ पे लगाएंगे। तो 3 में से हम 2 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, और 3 माइनस का था इसलिए जो 1 बचा वो भी किसका होगा जी, माइनस का होगा, ठीक है। तो हम 1 को नहीं लिखा करते, तो खाली टर्म्स जो पी स्क्वायर क्या स्क्वायर है इनको लिख लेंगे, तो माइनस पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 1 नहीं लिखा करते, 1 के अलावा कोई भी नंबर हो हम लिखेंगे, ठीक है जी। अब ये तो हमने लिख दिया, अब इसको देखते हैं जी पी क्यू वाले को। यहाँ पे है माइनस का 3 PQ, यहाँ पे है प्लस का 7 PQ, दोनों को देखिए, ठीक है जी। यहाँ पे क्या है, माइनस का 3 PQ और यहाँ पे प्लस का 7 PQ, तो ये भी अलग अलग साइन के हैं, तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, बड़े में से छोटा माइनस करेंगे। 7 में से 3 माइनस किया तो 4 आएगा, 4 किसका आएगा जी, देखो बड़ा नंबर प्लस का है, तो जो रिजल्ट है वो भी प्लस का आएगा, तो ये आएगा हमारा 4 PQ, ठीक है जी। अब आगे 2 नंबर है 4 + 5, तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। अब इसे हम ऐसे नहीं लिखेंगे क्योंकि फर्स्ट टर्म क्या है, नेगेटिव है, तो हम क्या करेंगे, रीअरेंज करेंगे, आगे पीछे लिखेंगे, निशान नहीं बदलेंगे, निशान वही रहेगा, बस इन्हें रीअरेंज करेंगे। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ इस टर्म को 4 PQ, अब लिखता हूँ इसे माइनस P² Q², इसको एज इट इज़ बाद में, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि माइनस का नंबर स्टार्टिंग में ना हो, ठीक है जी। ये आपका थर्ड पार्ट। अब इस पहले क्वेश्चन का जो आखिरी भाग है, फोर्थ पार्ट, उसको देखेंगे भाई। देखिए जी फोर्थ पार्ट एक बार लिख लेते हैं इसे, फोर्थ पार्ट, ठीक है जी। फोर्थ पार्ट में क्या है, यहाँ पे 1 2 3 4 एक्सप्रेशंस है, इनको ऐड करना, तो पहले लिखेंगे इनको ब्रैकेट्स लगा के। सबसे पहला है L² + M², ब्रैकेट बंद, प्लस सेकेंड एक्सप्रेशन है M² + N², M² + N² प्लस अगला एक्सप्रेशन है जी N² + L², N² + L² प्लस फोर्थ एक्सप्रेशन क्या हमारा, वो है 2LM प्लस 2MN प्लस 2NL, ठीक है जी। आपको इन चारों एक्सप्रेशंस को ऐड करना है। सबसे पहले हमने इनको ऐड में लिख लिया, ठीक है, प्लस लगा के लिख लिया यानी। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट खोलेंगे, उसके बाद फिर ऐड करेंगे इन्हें। तो इक्वल का साइन लगाते हैं, ब्रैकेट खोल लेंगे, L² + M², ये सेम इसलिए आया क्योंकि बाहर प्लस का साइन था, यानी कोई निशान नहीं तो प्लस के हैं, तो प्लस का साइन जब ब्रैकेट से बाहर होता है तो जब हम ब्रैकेट खोलते हैं तो साइन नहीं बदलते, एज इट इज रखते हैं, प्लस M² + N² प्लस, अब इसको एज इट इज N² + L² प्लस 2LM प्लस 2MN प्लस 2NL, ठीक है जी। ऐसे हमने इसको लिख लिया। अब इक्वल लगा के हम क्या करेंगे इसमें जी, एक जैसी चीज टर्म्स को इकट्ठा करेंगे, ठीक है। L² ये रहा जी, एक ये रहा, दोनों प्लस के हैं, एक ये, तो कितने होंगे जी, टोटल 2 हो गए, यानी 2 हो गए, तो ये होंगे जी 2L² प्लस M² एक ये रहा जी, एक ये रहा, तो ये भी हो गए 2M² प्लस एक ये भी हो गए 2N²। यहाँ तक कि सारी टर्म्स आ चुकी हैं। अब इसको देखो 2LM को, और कोई 2LM नहीं है, जो अकेली टर्म उसको एज इट इज लिखेंगे 2LM प्लस ये भी अकेली है तो इनको भी लिख दो 2MN प्लस 2NL, ठीक है जी। अब ध्यान से देखिए, इन सभी में क्या आ रहा है जी, 2 आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, 2 को कॉमन ले लेंगे,
2 बाहर रख लेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, अंदर रहेगा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस एल एम प्लस एम एन प्लस एन एल। ठीक है जी, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। अब देखिए जी सेकंड क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन था ऐड के बारे में, प्लस के बारे में, ये है माइनस के बारे में, सब्ट्रैक्ट के बारे में। क्या कहा? सब्ट्रैक्ट 4a माइनस 7ab प्लस 3b प्लस 12 फ्रॉम 2a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3। यानी आपसे क्या कहा? सब्ट्रैक्ट का मतलब घटाना है आपने। किसको घटाना है जी? इसको घटाना है। फ्रॉम होता है में से, किस में से घटाना है जी? इसमें से। यानी आपने इसमें से इसको घटाना है। देखो ऐड वाले में हमें कोई दिक्कत नहीं थी, हमने पहला जो एक्सप्रेशन था पहला लिखा, प्लस लगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे जितने भी लिखे थे लिख लेते थे। लेकिन माइनस वाले में हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमने घटाना किस में से है। प्लस तो हम कोई से आगे पीछे रखो कोई दिक्कत नहीं, प्लस हो जाता है, लेकिन माइनस में ध्यान रखना है कि हमें घटाना किस में से और किसको घटाना है। ठीक है जी, तो आपके जो क्वेश्चन है उसमें जो फ्रॉम के बाद होगा उसको आपने फर्स्ट में लिखना है, सबसे पहले लिखना है। इसमें से घटाना है आपने जो दूसरी एक्सप्रेशन है उसको, यानी इस एक्सप्रेशन में से इस एक्सप्रेशन को आपने क्या करना है? माइनस करना है। तो सोल्यूशन में लिखेंगे, सबसे पहले हम ब्रैकेट्स में लिखेंगे, जैसे घटाते हैं हम प्लस वाले में किया तो वैसे ही। सबसे पहले इसको लिखेंगे फ्रॉम के बाद वाले को। क्या है यहाँ पे? 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3। अब ब्रैकेट बंद करके माइनस लगाओ, ब्रैकेट शुरू करो, अब इसको लिखो 4a माइनस 7ab प्लस 3b प्लस 12। ठीक है जी, कुछ इस प्रकार से। अब आपने क्या करना है? इसमें ब्रैकेट खोलने। देखो इस ब्रैकेट के बाहर कोई निशान नहीं है, इसका मतलब प्लस है। ठीक है जी, तो इसको एज इट इज लिखेंगे। तो लिखते हैं 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3। अब यहाँ पे ध्यान देना, प्लस वाला एज इट इज था, कोई दिक्कत नहीं थी। माइनस में क्या दिक्कत है? देखो किसी भी ब्रैकेट के बाहर यदि माइनस का साइन है और आपको ब्रैकेट ओपन करनी है तो आपने क्या करना? जो ब्रैकेट के अंदर है टर्म्स हैं उनके साइन चेंज करके लिखने हैं। जैसे ये प्लस का है तो हमने माइनस का लिखना, ये माइनस है तो प्लस का लिखा जाएगा, प्लस है माइनस, प्लस है तो माइनस। तो लिखिए ये प्लस का है तो हम लिखेंगे इसको माइनस का 4a, ये माइनस का है तो प्लस का 7ab, ये प्लस का है तो माइनस 3b, ये भी प्लस का है तो माइनस का 12। ठीक है जी, यानी ब्रैकेट के बाहर यदि माइनस का साइन है और आपको ब्रैकेट ओपन करनी है तो साइन चेंज करोगे, प्लस को माइनस करोगे, माइनस को प्लस में चेंज करोगे। ठीक है जी, अब अगला काम सेम है जैसे प्लस वाले में किया था, आपको एक जैसी चीज़ों को इकट्ठा करना है। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट टर्म को देखते हैं। यहाँ पे है 12a, यानी a वाली टर्म ढूंढनी हमने। ये ab वाली है, ये b वाली, ये 3, ये मिल गई हमें a वाली टर्म्स। ठीक है, a वाली टर्म में क्या है? यहाँ पे देखो 12a प्लस का है, 4a माइनस का है। अलग अलग साइन है तो माइनस होगी, बड़े में से छोटा माइनस करेंगे। 12 में से 4 को माइनस करोगे जी बचेगा 8a। अब देखिए ये माइनस ये प्लस, तो प्लस वाला ज़्यादा है तो जिसमें से हम घटाते हैं ना जिसका ज़्यादा होता है रिजल्ट भी उसी का बचता है, तो ये प्लस का ही बचेगा। ठीक है जी, उसके बाद देखते हैं ए बी वाला। ए बी वाला ये रहा माइनस का 9ab, ये है प्लस का 7ab। अलग अलग साइन है तो दोनों माइनस होंगे, बड़े में से छोटा माइनस कर देंगे जी। 9 में से 7 को माइनस करोगे तो बचेगा 2g। ठीक है, 2 बच जाएगा, तो 2 में से देखो 9 माइनस का था, 7 प्लस का था, तो जो रिजल्ट बचा वो भी किसका बचेगा? माइनस का बचेगा। ये हो जाएगा माइनस का 2ab। उसके बाद ए बी वाली टर्म देखते हैं 5b, ये माइनस का 3b, 5 माइनस 3 तो हो जाएगा जी 2b, माइनस 3 माइनस 12 तो ये हो जाएगा जी माइनस का 15। ये आपका फर्स्ट पार्ट जी।
अब करते हैं जी बी पार्ट। बी पार्ट में क्या है, सब्ट्रैक्ट 3xy प्लस 5yz माइनस 7zx फ्रॉम 5xy माइनस 2yz माइनस 2zx प्लस 10xyz। आपने क्या करना है, घटाना है। किसको घटाना है जी, इस एक्सप्रेशन को घटाना है। किस में से, इस एक्सप्रेशन में से। ठीक है, मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में भी कहा था कि जो फ्रॉम के बाद होगा उसे पहले लिखेंगे हम। ठीक है, तो लिखते हैं 5xy माइनस 2yz माइनस 2zx प्लस 10xyz। ब्रैकेट लगा लेते हैं, बीच में माइनस, क्योंकि माइनस का सम है। इसे लिखते हैं 3xy प्लस 5yz माइनस 7zx। ठीक है जी, अब ब्रैकेट खोलते हैं। करिए ब्रैकेट को ओपन। ये सेम लिखा जाएगा, कारण आपको पता है क्यों, क्योंकि पीछे कोई साइन नहीं है, तो एज इट इज लिखना है। 5xy माइनस 2yz माइनस 2zx प्लस 10xyz। ठीक है जी, अब इस ब्रैकेट से पहले क्या है, माइनस का साइन है, तो हमें इस ब्रैकेट के क्या करने पड़ेंगे, साइन चेंज करने पड़ेंगे। तो लिखिए माइनस 3xy माइनस 5yz माइनस का तो प्लस 7zx, यानी जो प्लस का था हमने माइनस का कर दिया और जो माइनस का था वो प्लस का। अब आपने क्या करने हैं, सेम टर्म कलेक्ट करने हैं, इकट्ठे करने हैं। एक्स वाई वाली टर्म देखिए, यहाँ पे 5xy है, यहाँ पे देखिए माइनस का 3xy है, तो 5 माइनस 3 तो कितना बचेगा जी, 2xy। पॉजिटिव बचेगा क्योंकि पॉजिटिव नंबर बड़ा है। ठीक है, यानी बड़ा नंबर पॉजिटिव है। उसके बाद yz, एक ये रहा yz, एक ये रही yz वाली टर्म। ये माइनस का 2yz है, ये माइनस का 5yz है। यदि दोनों टर्म्स का क्या हो, साइन सेम हो, तो हम ऐड करेंगे और साइन वही लगाएंगे जिसके हैं हमें। ठीक है, तो 2 प्लस 5 तो हो जाएगा माइनस का 7yz। ठीक है, साइन वही रहेगा जिसके हैं, बस ऐड होंगे सेम साइन में। ठीक है, उसके बाद zx वाले को देखते हैं। माइनस का 2zx, ये रहे यहाँ पे, प्लस का 7zx। अलग अलग साइन के केस में हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं बड़े में से छोटा। तो 7 माइनस 2 क्या बचेगा जी, 5zx। ठीक है, 10xyz, xyz वाली ये अकेली टर्म है इसलिए इसको सेम लिख देंगे, 10xyz। ठीक है जी, तो देखो ये टर्म भी हमने लिख ली, ये भी। तो ये आपका रिजल्ट आ गया, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है जी, अब देखिए जी सी पार्ट, ये भी पहले दो पार्ट की तरह बिल्कुल सेम है। हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे इस एक्सप्रेशन को, किस में से, फ्रॉम दिस यानी इस एक्सप्रेशन में से। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना, फ्रॉम के बाद वाला, ये फ्रॉम के बाद वाला है। तो सोल्व में लिखते हैं 18 माइनस 3p माइनस 11q प्लस 5pq माइनस 2pq स्क्वायर प्लस 5p स्क्वायर q। ठीक है जी, ये हो गया हमारा एक्सप्रेशन, ये फ्रॉम के बाद वाला। अब माइनस का साइन, अब जिसे माइनस करना है हमें, इस एक्सप्रेशन को माइनस करना है इसमें, तो लिख देते हैं 4p स्क्वायर q माइनस 3pq प्लस 5pq स्क्वायर माइनस 8p माइनस 8p के बाद 8p प्लस 7q माइनस 10। ठीक है जी, ऐसे लिख लोगे। अब क्या करोगे, ब्रैकेट खोल लोगे आप। तो खोलते हैं ब्रैकेट, इसको तो सेम लिखना है क्योंकि यहाँ पे कोई साइन नहीं है। 18 माइनस 3p माइनस 11q प्लस 5pq माइनस 2p क्यू स्क्वायर प्लस
5p² क्यू। ठीक है जी, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। हमें दूसरे में क्या करना है, इस ब्रैकेट से पहले क्या है, माइनस का साइन है, तो हमें साइन चेंज करनी है। जो प्लस का उसे माइनस करना है, जो माइनस है उसे प्लस। ये प्लस का तो इसे क्या करेंगे हम, माइनस 4p² क्यू। ये प्लस का था, माइनस किया, ये माइनस का तो हम क्या करेंगे, प्लस 3p²। प्लस का तो माइनस 5p²। ये माइनस का तो प्लस 8p। ये प्लस का तो माइनस क्या है, 7q। और यहाँ पे माइनस का 10 है तो ये प्लस का 10 हो जाएगा जी। ठीक है जी, हमने अब ब्रैकेट खोल दी। अब हम क्या करेंगे, टर्म्स कोलेक्ट करेंगे। देखो 18 नंबर है, तो ऐसा और भी नंबर देखो कहाँ पे है, ये रहा जी लास्ट में। प्लस का 10 प्लस का ही 18 है, तो 10 + 18 कितना हो जाएगा जी, 28 हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं p वाली टर्म। ये है माइनस का 3p, p वाला देखिए, ये रहा जी प्लस का 8p और यहाँ पे माइनस का 3p। तो 8p में से 3p माइनस करेंगे तो प्लस का 5p बचेगा जी हमारा। उसके बाद क्या वाली टर्म देखते हैं, -11 क्या है, ये रहा माइनस का 7 क्या है, तो दोनों माइनस के हैं तो ऐड हो जाएंगे, रहेंगे माइनस के ही। 11 + 7 ये हो जाएगा जी 18q, यानी क्या भी कह सकते हो आप। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम p² वाली टर्म। एक तो ये रही यहाँ पे 5p², उसके बाद ये प्लस का 3p² है, तो 5 + 3 प्लस के 8p² हो जाएंगे जी। उसके बाद pq² वाले माइनस का 2p² है, ये p² वाला हो गया, ये भी p² वाला हो गया, ये रह जाए यहाँ पे q² वाला, माइनस का 2 माइनस का 5, तो ये जगह माइनस का 7p²। ठीक है जी, ये दोनों तो साथ में लिख रही हैं, 5p² -4p², तो 5 - 4 प्लस का बचेगा p²। ठीक है जी, ये भी लिखी गई, ये भी। तो बस ये आपका रिजल्ट है इस क्वेश्चन का। ठीक है जी, ये आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट। ठीक है जी, नेक्स्ट लेक्चर में हम 8.2 के बारे में पढ़ेंगे।